नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है कंप्यूटर लर्निंग ज्ञान। जहां मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में कंप्यूटर और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर जानकारी बहुत ही आसान तरीके से देता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है अर्पण शर्मा और आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां पे हम लोग सीखेंगे पावर क्वेरी एडिटर क्या होता है, पावर क्वेरी एडिटर का क्या यूज़ होता है पावर बीआई के अंदर। ये सब चीज़ें आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर हैं, पावर बीआई अभी आप सीख रहे हैं, या फिर आप एक इंटरमीडिएट यूज़र हैं, या फिर अगर आप एक एडवांस यूज़र भी हैं, तो भी आप पावर क्वेरी एडिटर को बड़े अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको इसका यूज़ और इसका इंटरफेस समझ में आ पाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पावर क्वेरी एडिटर क्या है। दोस्तों, पावर क्वेरी एडिटर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पावर बीआई में यूज़ होने वाला एक बेहद शक्तिशाली टूल है, जिससे आप अपने डेटा को बहुत ही आसान तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं और उसको एक प्रॉपर शेप में ला सकते हैं। यह खास तौर से तब काम आता है जब हमारे पास बहुत सारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है या रॉ डेटा है और उसे हम रिपोर्ट या एनालिसिस के लिए तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, पावर क्वेरी एडिटर एक ऐसा टूल है जो आपको अलग अलग डेटा सोर्सेज से डेटा इंपोर्ट करने, उसे एडिट करने और ट्रांसफॉर्म करने की सुविधा देता है। इसके जरिए आप अपने डेटा को बहुत ही आसानी से क्लीन और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ताकि आपका डेटा एनालिसिस के लिए तैयार हो सके। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि आप पावर क्वेरी एडिटर को एक्सेल के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए या फिर क्लीन करने के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ पावर क्वेरी एडिटर के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहला फीचर है डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग का मतलब है कि हमारे डेटा से अनवांटेड वैल्यूज या डुप्लीकेट वैल्यूज या फिर कोई एरर्स हैं तो उसको रिमूव करना। जैसे कि अगर हमारे पास किसी डेटा सेट में नल वैल्यूज हैं तो हम उन्हें पावर क्वेरी एडिटर की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं। सेकंड फीचर है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। पावर क्वेरी एडिटर का दूसरा सबसे बड़ा फीचर है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें आप अपने डेटा में अलग अलग प्रकार के बदलाव कर सकते हैं, जैसे किसी कॉलम को मर्ज करना या उसे स्प्लिट करना, या फिर टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस या फिर प्रॉपर केस में बदलना, और भी बहुत कुछ। देन थर्ड फीचर की बात करते हैं, जो कि है डेटा शेपिंग। डेटा शेपिंग का मतलब है अपने डेटा को उस रूप में ढालना जैसे हम चाहते हैं। इसमें हम कॉलम्स का नाम बदल सकते हैं, डेटा की सॉर्टिंग और फिल्टरिंग कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के अनुसार न्यू कॉलम्स भी जोड़ सकते हैं, या फिर न्यू रोज जोड़ सकते हैं, या फिर अनवांटेड रोज को डिलीट करना, या फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रॉपर स्ट्रक्चर में लेके आना। तो ये सब डेटा शेपिंग के अंदर आता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पावर क्वेरी एडिटर के प्रैक्टिकल के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो है पावर बीआई को ओपन कर लेते हैं। तो अभी ये पावर बीआई हम ओपन कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो पावर क्वेरी एडिटर का फीचर है, ये हमें होम टैब के अंदर मिलता है, ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर। अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये काम करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर बीआई ओपन हो गया है। अब हम क्या करते हैं, ब्लैंक रिपोर्ट पे जाते हैं। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे होम टैब के अंदर मैं इसको यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेता हूँ साइड से। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रांसफॉर्म डेटा। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी, जिसको हम बोलते हैं पावर क्वेरी एडिटर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पावर क्वेरी एडिटर की विंडो ओपन हो गई है। अब हम एक बार पावर क्वेरी एडिटर के इंटरफेस को जान लेते हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैंक है। ब्लैंक क्यों है? क्योंकि हमने कोई डेटा इसमें इंपोर्ट नहीं करा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे होम, इधर जो पावर क्वेरी एडिटर का ये होम टैब है, इसमें हम यहाँ न्यू सोर्स पे जाके यहाँ पे कोई भी हम डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। 100+ सोर्सेज हैं, किसी से भी हम डेटा यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं एक एक्सेल वर्कबुक पे जाके एक डेटा इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे कोई भी एक छोटा सा हम डेटा ले लेते हैं। तो अभी यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है। अभी डेटा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा ये टाइम लेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये डेटा आ चुका है। अब इसमें हम ये टेबल्स को जो है यहाँ पे आप प्रीव्यू कर सकते हैं टेबल्स को। देन उसके बाद यहाँ पे आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल 2 ही टेबल रखता हूँ, सेल्स समरी और स्टूडेंट मार्क्स का। देन यहाँ से मैं इसको करता हूँ ओके। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे डेटा ये इंपोर्ट हो रहा है। अभी ये देख रहे हैं ये हो चुका है। एक बार इसको हम यहाँ से रिफ़्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे क्या है, जो पावर क्वेरी एडिटर का इंटरफेस है, इसमें हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। पहला क्वेरी पेन, दूसरा डेटा प्रीव्यू पेन और तीसरा होता है अप्लाइड स्टेप्स पेन। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है क्वेरी पेन।
क्वेरी पेन हमारा ये लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं आप, ये एक छोटा सा पैनल बना हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जितनी भी क्वेरीज़ हैं वो सभी लिस्टेड होती हैं। हम यहाँ से किसी भी क्वेरी को सिलेक्ट करके एडिट कर सकते हैं। क्वेरी मतलब बेसिकली हमारा जो टेबल है उसको हम क्वेरी बोलते हैं, तो उसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है डेटा प्रीव्यू पेन। यहाँ डेटा प्रीव्यू पेन मतलब ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं पूरा, ये हमारा डेटा प्रीव्यू पेन होता है। यहाँ आप अपने डेटा को लाइव प्रीव्यू के साथ देख सकते हैं। जो भी बदलाव आप करेंगे उसका असर इसी डेटा प्रीव्यू पेन में दिखाई देगा। जैसे कि आप कोई कॉलम ऐड करते हैं या रो ऐड करते हैं, कॉलम डिलीट करते हैं, रो डिलीट करते हैं, कुछ भी चेंजेस करते हैं तो वो सब यहाँ पे दिखेंगे। देन नेक्स्ट है अप्लाइड स्टेप्स पेन। यहाँ पर आप उन सारे स्टेप्स को देख सकते हैं जो आप अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करने में इस्तेमाल करते हैं। आप किसी भी स्टेप को आसानी से हटा सकते हैं या बदल सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरा पावर क्वेरी एडिटर है, तो इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ राइट साइड में आपको एक अप्लाइड स्टेप्स नाम का पेन दिख रहा होगा। तो इसमें जो भी आप यहाँ पे ऑप्शंस अप्लाई करेंगे, जो भी फंक्शंस अप्लाई करेंगे, वो सब आपको यहाँ पे शो होंगे। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक ऑपरेशंस की जो कि हम पावर क्वेरी एडिटर में परफॉर्म करेंगे। तो पहले हम जो करने वाले हैं वो है कॉलम रीनेम और रिमूव करना। किसी भी कॉलम को रीनेम करने के लिए उस पर राइट क्लिक करें और रीनेम ऑप्शन में उसका नाम बदलें। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कॉलम है सिटी वाला, तो इस पर मैंने क्लिक करा। अब मुझे इसे रीनेम करना है तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करा तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा रीनेम का। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे रीनेम का ऑप्शन आ रहा है। इस पर मैंने क्लिक करा और यहाँ पे मैं जो है कुछ भी इसका नाम जो मुझे रखना है वो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। जैसे मैंने सिटी की जगह पे यहाँ पे स्मॉल में था तो मैंने इसको कैपिटल में कर दिया। या मुझे यहाँ पे कुछ और नाम देना है इसको, जैसे स्टेट देना है तो मैं स्टेट दे सकता हूँ या स्टेट/सिटी, इतना करके मैंने एंटर करा। ठीक है, अब ये जो मैंने यहाँ पे स्टेप अप्लाई करा था वो यहाँ पे मेरा अप्लाइड स्टेप्स पेन में आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी कॉलम की ज़रूरत नहीं है तो उसे राइट क्लिक करके आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे आपको ये जेंडर वाले कॉलम की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने जेंडर वाले कॉलम पे राइट क्लिक करा, यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन रिमूव का। तो रिमूव पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये जो कॉलम था यहाँ से हट जाएगा। अगर आप इसे वापस लाना चाहते हैं तो अप्लाइड स्टेप्स पेन में आपको यहाँ पे रिमूव्ड कॉलम नाम का ऑप्शन मिलेगा। तो आप इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे तो आपका जो कॉलम है वो वापस आ जाएगा। अब जैसे रोज़ हैं उनको फ़िल्टर करना है तो वो कैसे करेंगे, जैसे हम एक्सेल में फ़िल्टर करते हैं वैसे ही पावर क्वेरी में भी रोज़ को फ़िल्टर किया जा सकता है। आप किसी स्पेसिफिक वैल्यू के आधार पर उसको फ़िल्टर कर सकते हैं। देन उसके बाद डेटा टाइप चेंज करना। पावर क्वेरी एडिटर में आप किसी भी कॉलम का डेटा टाइप बदल सकते हैं, जैसे टेक्स्ट, नंबर या डेट। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कॉलम है हमारे, तो हर कॉलम का एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप कैसे पता चलेगा, ये आप देख रहे हैं कॉलम की हेडिंग है, इसके बगल में यहाँ ABC लिखा है। तो मतलब ABC का मतलब कि इस कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी टेक्स्ट फॉर्म में है। ऐसे जेंडर में आप देख सकते हैं यहाँ ABC है, ऐसे स्टेट, सिटी में भी है। अब यहाँ आप देखेंगे अमाउंट वाले कॉलम में यहाँ पे लिखा है 1 2 3, यानी कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी न्यूमेरिक टाइप में है। ऐसे ही अगर आपके पास कोई डेट वाला कॉलम होगा तो उसमें डेट का डेटा टाइप होगा, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं मर्ज एंड अपेंड क्वेरीज़। आप अलग अलग टेबल्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं या अपेंड कर सकते हैं जिससे आपका डेटा एक जगह इकट्ठा हो सके। देन हम बात करते हैं लोडिंग डेटा बैक टू एक्सेल या बैक टू पावर BI। अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस करे थे, ठीक है ना, जैसे मैंने जेंडर वाले कॉलम को रिमूव किया था, एक बार और कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या करा था, ये सिटी वाले कॉलम का नाम चेंज करा था। अब ये सारे चेंजेस करने के बाद मुझे पावर क्वेरी एडिटर से बाहर आना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब आपकी डेटा क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो जाए तो आप अपने डेटा को एक्सेल में वापस लोड कर सकते हैं या पावर BI में लोड कर सकते हैं। पावर क्वेरी एडिटर में ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में क्लोज एंड लोड का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप देख रहे हैं ये पावर क्वेरी एडिटर है, तो इसमें लेफ्ट साइड में ये क्लोज एंड अप्लाई का ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से ले सकते हैं या फिर आप क्या करेंगे, सीधे ये ऊपर राइट साइड में क्रॉस का बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हमसे ये पूछेगा कि आपको ये चेंजेस रखने हैं या नहीं। तो मैं जैसे यस करूँगा तो यस करते ही ये मेरे सारे चेंजेस सेव हो जाएंगे और हम पावर क्वेरी एडिटर से बाहर आ जाएंगे। अब ये थोड़ा सा टाइम लेता है प्रोसेस होने में, तो हम ये पावर क्वेरी एडिटर से बाहर आ जाएंगे। अब ये लोड हो रहा है यहाँ पे। तो चाहे एक्सेल हो या पावर BI हो, दोनों में पावर क्वेरी एडिटर सेम तरीके से ही काम करता है। तो दोस्तों ये था पावर क्वेरी एडिटर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आपने देखा कि कैसे आप बड़े डेटा को आसानी से इंपोर्ट करके
उसे क्लीन और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डेटा चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो, आप हर तरह के डेटा पे काम कर सकते हैं। तो पावर क्वेरी एडिटर आपको डेटा एनालिसिस को और भी आसान और असरदार बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल कंप्यूटर लर्निंग ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ।